अस्सलामुअलैकुम। डिस्कवर एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं अतीक मलिक। नाज़रीन, सऊदी अरब की तारीख में पहली बार एक ऐसा टूर्नामेंट होने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान की बड़ी कम्युनिटी जो है वो शरीक होने जा रही है और ये सऊदी अरब के 4 बड़े शहरों में होने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट लीग इसका नाम होगा और ये बड़ी खूबसूरत अंदाज में इसको सजाया जा रहा है। इसके ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ है एस नसीर साहब। लेकिन सबसे पहले जो यहाँ पर बात बताना ज़रूरी है कि डिस्कवर पाकिस्तान इसका मीडिया पार्टनर है और डिस्कवर पाकिस्तान के ताउन से ये बड़ा टूर्नामेंट सजने जा रहा है। ये किस तरह कंडक्ट किया जा रहा है, एस नसीर साहब हमारे साथ मौजूद है जो इस तमाम टूर्नामेंट के बारे में बताएंगे और साथ में हमारे साथ टीम मैनेजमेंट पाकमान हिरा खालिद साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये बता दें कि डेफिनेटली सऊदी अरेबिया की तारीख में पहली बार ऐसा टूर्नामेंट होने जा रहा है, तो क्या ख़ास बात है इस टूर्नामेंट में? First of all, thank you so much Discover Pakistan and the entire team for our media partners. देखिए मेरे जो को-ऑर्गेनाइज़र हैं याया इशफाक और मैंने जब ये लीग प्लान की थी उसमें हमने ये देखा था कि कम्युनिटी को सऊदी अरेबिया में कैसे इंगेज करें। दिस इज़ फॉर द पाकिस्तानी कम्युनिटी। तो हमने फिर आइडिया जब ड्राफ्ट डाउन किया तो हमें आइडिया हुआ कि हमने पाकिस्तान के ब्रांड्स को जो उधर सऊदी अरेबिया में ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स, तो उनको हमने एक टीम के अंदर जॉट डाउन करके खिलाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 बड़े सिटीज़ जिस तरह जद्दा है, मदीना है, दमाम खुबर रीजन है, फिर उसके बाद रियाद है, तो ये 4 बड़े सिटीज़ के अंदर हमारी प्रेजेंस होगी। वी आर होपिंग कि कम्युनिटी इंगेजमेंट और जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम है सऊदी अरेबिया थ्रू दिस क्रिकेट लीग, इसका मकसद वैसे क्या है इस टूर्नामेंट करवाने का? देखिए इस पूरे इवेंट का ये बेसिकली पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर लीग घूमेगी। अभी हम KSA चैप्टर करें, इसके बाद वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कतर, बहरीन, दुबई, ओमान, फिर पाकिस्तान आएंगे। फिर सारी 6 की 6 टीम्स को जो भी जीती होंगी उनको जद्दा में जाके सीज़न 1 फिनाले ख़त्म कर देंगे। इट्स अ बेसिकली ट्रिब्यूट टू आवर आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान आर्मी के लिए। हाँ जी बिल्कुल जी, इसका हमने टैगलाइन ही ये रखा है, प्ले लाइक मारफोर। और डेफिनेटली जो हमें यहाँ पे हमारे साथ लोग खेलेंगे हम उनको मारखोर ही कहेंगे और वो मारखोर की तरह खेलते हैं। पाकिस्तानी जितने प्लेयर्स होते हैं जहाँ जाते हैं छा जाते हैं, बेशक हवा में हो बेशक ज़मीन में। कितने प्लेयर्स होंगे एक टीम में और कितने ओवर्स का मैच जो है वो होने जा रहा है? देखिए ये बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कोई भी ब्रांड अगर रजिस्टर करता है ना अपनी टीम, हर सिटी से 8 टीम्स होंगी। हर ब्रांड अपनी टीम जब रजिस्टर करेगा तो उसको हमें 3 प्लेयर देने होंगे और 3 PCL मैनेजमेंट देगी उन्हें। 3 PCL देगी? हाँ, 3 PCL के जो प्लेयर्स होंगे वो 2 आपके इन्फ्लुएंसर्स होंगे और 1 मीडिया जर्नलिस्ट होगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, किसी भी अगर आप कम्युनिटी की जिक्र करें ना तो ये 3 वो लोग हैं जो कम्युनिटी चलाते हैं। आपका बिजनेसमैन जो है वो कम्युनिटी का सबसे बाअसर अफराद होता है। फिर उसके बाद जो जर्नलिस्ट होता है वो आपके ख़बरों के ज़रिए अपना वो लोहा मनवा रहा होता है। फिर जो इन्फ्लुएंसर होता है वो भी मेहनत करके कम्युनिटी की डेवलपमेंट्स को आप तक लेके आ रहा होता है सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये हमने इस कॉन्सेप्ट को इसलिए किया कि ये तीनों अगर एक ही टीम के अंदर खेलेंगे तो मेरा ख्याल है टीम को भी फ़ायदा होगा, ब्रांड को भी फ़ायदा होगा, माइलेज मिलेगी। तो कोड ऑफ कंडक्ट्स भी आपने इसमें फाइनल किए हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली इसके अंदर जो जनरल रूल्स हैं, इट्स अ शॉर्ट टाइप ऑफ क्रिकेट। ये जिस तरह अभी आप जिस जगह पे हम इंटरव्यू कर रहे हैं इसी टाइप का एक फॉर्मेट है। इंडोर के अंदर है जिसमें नेट्स 6 साइड का कॉन्सेप्ट है। अगर जब क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट इज़ लाइक अ ग्राउंड टाइप ऑफ जेन में आता है। 11 साइड प्लेयर्स आते हैं, तो ये शॉर्ट टाइप है कम्युनिटी इंगेजमेंट, और जिसके अंदर हम ज़रा थोड़ा सा ये प्लान कर रहे हैं कि ज़रा थोड़ी सी एक अच्छी सी फन एक्टिविटीज़ हो जाए। इसमें स्पेशली किस तरह के जो लोग हैं उनको शामिल किया गया? देखिए जो क्रिकेट होती है ना, हम वैसे तो हमारा नेशनल स्पोर्ट जो है वो हॉकी है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तानियों के रगों में क्रिकेट दौड़ती है। तो हमें अल्टीमेटली ये चीज़ है कि हमने जो कम्युनिटी के ब्रांड्स हैं, कम्युनिटी के प्लेयर्स हैं, उन्हीं को इसके अंदर शामिल किया ताकि जो वहाँ पे लोग अपने जो लेयर टाइम को स्पेंड आउट करना चाहते हैं तो इस लीग के थ्रू आके अपने कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो 6 प्लेयर्स हैं और 5 ओवर्स होंगे, तो 5 ओवर्स जो है 5 मुख्तलिफ बॉलर्स करवाएंगे, लिमिट? देखिए ओवर की लिमिट ये है कि जो 2 ओवर्स हैं वो तो एक बॉलर करवा सकता है। 2-1-1-1 की लिमिट है। उसमें ये 2 ओवर होंगे तो एक बॉलर करवा सकता है, तो बाकी सब एक ओवर करवा। उसमें ये है कि अब देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें अगर एक के पास तगड़ा बॉलर आ गया है तो 6 प्लेयर हैं तो उसने 1 ओवर में अगर 3 विकेटें गिरा दी हैं तो वो अगली साइड तो डेड है। तो ये चीज़ है कि अगर किसी की टॉस जीत के पहले बॉलिंग आ जाती है और उनके पास एक बॉलर बड़ा डेडली है तो ऑब्वियसली मीडियम पेस पे होगा। इतना कोई वटा शटा कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि नो बॉल हो रही है। ये सारी ज़ाहिर है ऐसे इंडोर में अगर 5 ओवर में 50 स्कोर भी हो तो बड़ा टफ कंपटीशन। नहीं, डेफिनेटली हम इस चीज़ पे देख रहे हैं। हमारे पास जो सऊदी क्रिकेट फेडरेशन ऑन बोर्ड है इस चीज़ के ऊपर, और वहाँ से उनके एम्पायर्स आ रहे हैं, प्रोफेशनल एम्पायर्स हो गए, तो डेफिनेटली वी कैन सेट अप द रूल्स एज वेल। तो कितनी टीमें होंगी इस टूर्नामेंट में? अच्छा, इस टूर्नामेंट में हर सिटी से 8 टीम्स हैं
जिस तरह जद्दा से कबाबिश है, इस्कॉन कॉम है, एक्शन 8 है, डिफरेंट ट्रैक्स है, इस तरह की और बाकी भी है। रियाद से ABL है, हमारे पास लॉजिकल क्रिएशन है, फिर इसी तरह हमारे पास दमाम से कुछ टीम्स हैं, फिर इसी तरह मदीना से कुछ टीम्स हैं, और इसी तरह हमने हर सिटी के अंदर हेड बनाए हुए हैं। जिस तरह खुरम खान हमें रियाद में लीड कर रहे हैं, हमें राजा इमरान खुबर दमाम में लीड कर रहे हैं, हमाद हमें मदीना में लीड कर रहे हैं, और साहिल हमें जद्दा में लीड कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल प्लेस भी कोई आपने इसको किया हुआ लाइन? अल्टीमेटली लीग एम्बेसडर जो है 1.5 माह हमारे साथ रहेंगे जावेद मियादाद। ग्रेट, हाँ जी, लेजेंडरी क्रिकेटर हैं। उसके बाद हमने फिनाले के ऊपर कुछ सोचा हुआ है कि पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स जो हैं उनको इन्वाइट करें। वैसे हारिस लोग जो है वो बेहतरीन टेप बॉल क्रिकेट से आए हुए हैं, उनको ज़रूर शामिल करना चाहिए। बिल्कुल जी, लाहौर कलंदर एक वन ऑफ द फाइनेस्ट चैम्पियंस भी बन गए अब तो, और डेफिनेटली ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह उनको भी, लेकिन हमने कुछ डिफरेंट प्लेयर्स को। अच्छा, मैं मैडम हीरा की तरफ आऊँगा। ये बता दें कि जो ख़वातीन हैं वो तो अब बढ़ चढ़ कर हर खेल में हिस्सा ले रही हैं। क्रिकेट में किस तरह का जुनून नज़र आ रहा है सऊदी अरबिया में? सर सऊदीया में अगर देखें, अभी हम लोगों ने रिसेंट बहुत सारे इवेंट्स किए हैं। बेसिकली कल्चर को बहुत ज़्यादा, पाकबान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, जो पाकिस्तानी कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। ठीक है, अब लास्ट ईयर भी हम लोगों ने बहुत सारे इवेंट्स किए, उसमें हम लोगों ने बसंत फेस्टिवल भी हुआ, जश्न बहारा भी हुआ, उसके बाद हमारे कुछ जो हैं वो पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर भी इवेंट्स हुए जिसमें हम पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करते रहे हैं। अब हम इस तरफ आए हैं क्रिकेट की तरफ, तो रुझान खेल की तरफ तो बहुत ज़्यादा है। वहाँ की फ़ीमेल्स को भी एक हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है, एक्सप्लोर करने की चीज़ें। तो जोशो जज्बा उसी तरह का है, जैसे सब खेलेंगे। तो पाकिस्तान के जब मैच हो रहा होता है किसी दूसरे मुल्कों के साथ, तो किस तरह का वहाँ पर जज्बा होता है लोगों का, ख़ासतौर पर ख़वातीन का? ख़वातीन तो फिर आपको पता है हर मामले में आगे हैं। ख़वातीन का जोश और जज्बा उसी तरह का है, और भरपूर तरीके से इसमें भी हम लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। जो वुमेन का एक मैच होगा इस टूर्नामेंट में, हाँ जी, कोशिश पूरी है इंशाल्लाह तक। तो क्या खेलना पसंद, बैटिंग के ज़्यादा अचीव करती हैं या बॉलिंग के ज़्यादा? बैटिंग साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इंशाल्लाह उसमें ट्राई मारेंगे फुल। हाँ, देखिए, ये जो वुमेन साइड है ये तो डेफिनेटली जो इंटरेस्ट रखते हैं वो खेल लेंगे क्योंकि फ्रेंडली साइड है। ठीक है, जो बाकी दूसरी साइड है वो तो ज़ाहिर है कॉन्टेस्ट कर रहे हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट लीग कप के लिए, और इसमें ये है कि ट्रॉफ़ी ज़ाहिर है जो विन करेगा डेफिनेटली। तो क्या प्राइस क्या होगा फाइनल? अब फाइनल का अभी तक हमने ऐसे कोई प्राइस अनाउंस किया नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आगे जाके जब हमें लगे तो कोई इंटरेस्टिंग सा कोई एक इस तरह का लगे। लेकिन हमारा जो ट्रॉफ़ी है वो बड़ा एक इनिशिएटिव डिफरेंट है। उसकी रीज़न ये है, अगर हम KSA चैप्टर कर रहे हैं ना, तो ट्रॉफ़ी के अंदर आपको KSA का कैपिटल का एक लैंडमार्क भी नज़र आएगा। लेकिन दुबई में जो लास्ट टेबल टूर्नामेंट हुआ जिसमें बड़े बड़े क्रिकेट स्टार भी नज़र आए थे, तो समझते हैं सऊदी अरेबिया में भी इस तरह का टूर्नामेंट अब होना चाहिए? देखें, ये फैंटेसी लीग तो बहुत मेरा ख्याल है नया कॉन्सेप्ट है सऊदी अरेबिया में। लीग्स बहुत सारी हो रही हैं, RCL है और बहुत सारी लीग्स, इस तरह वेस्टर्न में, ईस्टर्न में बहुत सारी लीग्स हो रही हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि इनको कंडक्ट करवा रहे हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इकबाल सिकंदर साहब का, उसामा का, जो सऊदी क्रिकेट फेडरेशन को मतलब ओन कर रहे हैं और चीज़ें वहाँ पे अच्छी कर रहे हैं क्रिकेट के लिए। और मज़े की बात है ये दोनों पाकिस्तानी हैं, इकबाल सिकंदर साहब भी और उसामा खान भी, और ये बड़े अच्छे क्रिकेट के जो वहाँ पे ऑपरेशंस है ना देख रहे हैं सऊदी क्रिकेट के अंदर। तो मेरा ख्याल है क्रिकेट का बूम आएगा सऊदी में। तो कैसे आया इस टूर्नामेंट करवाने का? अब बस ये एक याया इशफाक के साथ एक रैंडम, याया इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एडवेंचर स्पेशलिस्ट ओवर देयर इन सऊदी अरेबिया, और जब किसी आप इस तरह एडवेंचरस बंदे के साथ बैठे ना तो इस तरह के आइडियाज़ के कप हो जाते होते हैं। तो टीम को किस तरह से बिल्टअप किया हुआ है आपने? किस तरह के प्लेयर्स जो हैं वो कहाँ से प्लेयर्स जो हैं वो उस टीम का हिस्सा? देखिए, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हमें दिए हैं, जो इन्फ्लुएंसर फोरम है पाकबान उनकी तरफ से आए हैं हमें, जो हर सिटी के अंदर प्लेस डाउन हुए हैं, और जो जर्नलिस्ट हैं वो पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम है वहाँ पे, वो उनकी तरफ से आए हैं। ज़ाहिर है वो आप फोरम्स चला रहे हैं वहाँ पे, और ये जो ब्रांड्स हैं वो हमें इन्वेस्टर फोरम्स की तरफ से। जो प्लेयर्स होंगे इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया पार्टनर्स, और जो वो ड्रॉ के थ्रू टीम में चले जाएंगे ना, ड्रॉ के थ्रू 2 इन्फ्लुएंसर्स वो भी ड्रॉ के थ्रू जाएंगे, जो एक मीडिया जर्नलिस्ट है वो भी ड्रॉ के थ्रू जाएंगे। पूल में किस तरह से टीम को डिवाइड किया हुआ है? पूल में देखिए हमने 8 टीम्स एक सिटी के अंदर कर रहे हैं, तो 4 पूल्स में 3 मैचेस खेलेंगे। उसके बाद जो टॉप 2 होंगे वो सेमीफाइनल में जाके कंटेस्ट करेंगे। सिटी लेग होगा, पहले जद्दा का लेग है, फिर मदीना का लेग है, फिर दमाम का है, फिर रियाद का है। सेमीफाइनल रियाद में और जद्दा में फाइनल है हमारा। तो जो सेमीफाइनल्स होगा उसमें भी चांस होगा या वो नॉकआउट होगा? नहीं, वो नॉकआउट होगा। वो नॉकआउट होगा, और फिर जो टीमें जीतेंगी वो फाइनल, वो आगे फाइनल में चलेंगी। तो वैसे अमूमी तौर पर पाकिस्तान में तो ये होता है कि जो नेट में खेल रहे होते हैं तो नेट को बॉल लगता है, कैच हो तो वो डेफिनेटली वन एंड कैच रखा हुआ, तो नेट के रूल्स हैं ये तो आपको पता ही है। देखिए, यही एक्शन
देखेंगे आप इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट लीग में। ज़ाहिर डिस्कवर पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मीडिया पार्टनर, तो आप लोगों के पास कवरेजेस आएंगी, आप फ़न देखेंगे, एक्शन देखेंगे, थ्रिल देखेंगे और डेफिनेटली डेफिनेटली जो टेबल मैचेस होते हैं पाकिस्तान में वो तो खेलने भी बहुत शौक से जाते हैं और देखे भी बहुत शौक से जाते हैं, तो डेफिनेटली सऊदी अरब में इस तरह का जज्बा होगा। ऐसे ही है डेफिनेटली जी इंशाल्लाह। और ख़वातीन को भी डेफिनेटली इसमें आप लेके जी डेफिनेटली हर जगह पे जो ख़वातीन है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बिजनेस वूमेंस हैं, तो वो डेफिनेटली आपको फ्रेंडली मैचेस खेलते हुए नजर आएंगे इन प्रॉपर किट्स। अच्छा, वैसे सऊदी अरेबिया में कोई वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट अभी तक हुआ है? नहीं, अभी तक तो मेरा नहीं ख्याल कि तो अभी कोई हुआ है, मेरे ख्याल से अब दोबारा होना चाहिए ना? हाँ जी डेफिनेटली होना चाहिए। पाकिस्तानी कम्युनिटी का सच नहीं, लेकिन डेफिनेटली देखा जाए तो उधर सऊदी की जो अब क्रिकेट की फेडरेशन है, मैंने जिस तरह बताया इकबाल सिकंदर साहब और उसामा खान, तो उसामा खान इज़ वेरी फाइनेस्ट इवेंट मैनेजर ओवर देयर इन सऊदी क्रिकेट। तो वो मेरा ख्याल है उन्होंने काफ़ी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के वुमेन टूर्नामेंट्स करवा दिए हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब उधर की जो कल्चरल डेवलपमेंट्स हैं वो आप बड़ी तेज़ी से एडवांसमेंट्स की तरफ देख रहे हैं, और आप देखें कि बड़ा एक अच्छा बूम आ रहा है। तो सऊदी इज़ नेक्स्ट 10 ईयर्स के आप उसका एक डिफरेंट वाइब देखेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स के अंदर है, चाहे वो इकनॉमी डेवलपमेंट के अंदर है, चाहे वो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। तो डेफिनेटली हमें कुछ इस चीज़ के अंदर ना इसको देखना चाहिए। प्लस हमने अपनी कम्युनिटी को भी साथ स्पीड अप करना है कि देखें सऊदी की पेस इतनी तेज़ है, तो ज़ाहिर है हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी उसी पेस के साथ भागे। सऊदी अरब की जो कम्युनिटी है वो किस तरह से क्रिकेट को देखती है? देखिए सऊदी अरेबिया के अंदर कल्चरल एक्टिविटीज़ पहले इतनी नहीं थी, अब आनी शुरू हुई हैं 2-3 साल के अंदर। ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट्स प्रोग्राम है, ज़्यादातर लाउंजेस की तरफ लोग फोकस करते थे, अब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ हम फोकस करवा रहे हैं। उसके बाद डेफिनेटली हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की तरफ जाएंगे। मैडम ये बताइएगा कि सऊदी अरेबिया में स्पेशली लड़कियों के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है कि वो किस तरह पसंद करती है मैच को? सऊदी अरेबिया नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड में आप कह लें कि अब तो कोई फ़र्क ही नहीं रहा है। फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट की तरफ तो बहुत ज़्यादा रुझान है, और गेम्स की तरफ भी बहुत ज़्यादा है। मैंने पाकबान एज अ मेंबर ज्वाइन किया है लास्ट ईयर, और मैं क्योंकि आर्टिस्ट भी हूँ तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा हम लोगों का, और जब से पाकबान के मेंबर बने तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है। ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और हम बहुत प्राउड फील करें कि हमने इनिशिएटिव लिया, और ख़ासकर लड़कियों के लिए भी। तो अभी हम लोग ऑर्गेनाइज जो किया है ये स्टार्ट होने लगा है ऑलमोस्ट कोई जुलाई से, और 4 मेजर सिटीज़ हैं जिसमें हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है। दैट इज़ फॉर रियाद, जद्दा, दमाम एंड मदीना। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग कोशिश यही है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। टीम में इस टूर्नामेंट में ख़वातीन की टीम्स भी डेफिनेटली होंगी? हाँ जी डेफिनेटली हैं, 2 टीम्स हम लोगों ने इसमें अभी स्टार्टअप में ली हैं, तो वो भी इसलिए कि ज़्यादा हौसला अफजाई हो और इस तरह से, तो दैट इज़ अ गुड इनिशिएटिव। बिल्कुल जी, और बड़ा खूबसूरत मैच होगा, सनसनीखेज मैचेस होंगे जिसमें आपको एक साइड से 6 प्लेयर्स जो हम खेलते हुए नज़र आएंगे। जिस तरह हम पाकिस्तान में खेलते हैं उसी तरह से अब सऊदी अरेबिया में इस क्रिकेट को, इस खेल को प्रमोट किया जा रहा है। और मुझे ये बता दें कि अब सऊदी अरब की टीम के साथ भी या उनकी कम्युनिटी के साथ भी मैच होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें, अगर हमारी कोई भी टीम जीतेगी तो डेफिनेटली हम कुछ कोशिश करेंगे कि हमारी PCL मैनेजमेंट उनको कांटेक्ट करे कि कोई फ्रेंडली मैचेस इस तरह के ऑर्गेनाइज़ करवाएं। ज़ाहिर है ये तो आगे जाके हम डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, और बाय द टाइम अगर हमें अपने ज़रा थोड़ी सी कम्युनिटी को सिंक करना है, अभी जैसे हम चीज़ों को अलाइन कर लेंगे तो डेफिनेटली आगे ये फिर एक्टिविटीज़ आप देखते रहेंगे। अच्छा, तो मैडम मेरा ये बता दें कि रूल्स तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एहसन भाई ने बता दिए हैं। जो वुमेन टीम है उनके भी सेम है या कोई डिफरेंट होंगे? उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस तो सेम हैं। टीम्स की इसी तरह से लीडर्स हैं, उनको लीड करने के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने अलाइन किए हुए हैं, और टर्म्स एंड कंडीशन सबके लिए सेम है। 5 ओवर्स ही होंगे? हाँ जी बिल्कुल ऐसे। और छक्के चुड़ाएंगे फुल दूसरी टीम के? फुल ऑन। मज़ेदार मैच होंगे जी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ये बता दें कि अब मैचेस तो डेफिनेटली बड़े मज़ेदार होते हैं। जब पाकिस्तान के मैच होते हैं तो पाकिस्तानी कम्युनिटी किस तरह से इंजॉय करती है वहाँ पर? देखिए टीवी टूटते हुए नज़र आते हैं अगर हार जाए, अच्छा, और अगर जीत जाए Same तो इसी तरह की खुशी का नज़र मनाजिर आप रोड्स पे देखते हैं। स्पेशली जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो उस टाइम पे बड़ा आप तो ज़ाहिर है डिस्कवर पाकिस्तान, आपको तो पता है कि TRP कैसे ऊपर चली जाती है जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। डेफिनेटली जी क्रिकेट हमारा एक पैशन है, हमारे पास अल्टीमेटली एक ही स्पोर्ट है जिसको हम एंजॉय करते हैं, एक ही अल्टीमेटली पूरे नेशन वाइड एक ही एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी है। तो पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तानी जब जोड़ने हो तो आप क्रिकेट के थ्रू जोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक मेरा ख्याल है जेन Z या जेन अल्फ़ा या जेन X जेन Y, वो जो भी आपने जनरेशन जोड़नी है ना, तो वो एक वाहिद ऐसी स्पोर्ट है दैट इज़ क्रिकेट।
तो वो डेफिनेटली इसी से ही आप जोड़ सकते हैं। जिस तो विकेट जो कारपेटेड होगी या घास के ये ऊपर? डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट है Same प्ले बॉल। concept हाँ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पर तो मज़ा आता है, बड़ा स्पीडली बॉल निकलता है। हाँ वो ज़ाहिर है, जो टेप बॉल जो भी बॉलर अच्छा है, अगर उसने तो शॉर्ट पिच बॉल किया तो वो तो बैट्समैन को बड़ा टफ टाइम देगा। बहुत टफ होता है शॉर्ट बॉल खेलने इसमें। तो क्या सुजेस्ट करेंगे जब आप कोई भी टीम में आपस में खेलेंगी तो क्या उनके लिए बेहतर होगा, पहले बैटिंग करना है या पहले बॉलिंग करना? मेरा ख्याल है जिसकी अगर बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी है ना, तो उसको फिर बैटिंग की तरफ नहीं बॉलिंग की तरफ जाना चाहिए। उसकी रीज़न ये है, अगर उसको बॉलर पे एतमाद है ना, तो पहले ओवर के अंदर अगर 3 विकेट्स गिरा देते हैं ना, तो अगले की मेरा ख्याल है, क्योंकि शॉर्ट टाइप है, आपको पता है 5 ओवर्स हैं, इतना नहीं। लेकिन कुछ जगहों पे ये भी कहा जाता है कि एटलीस्ट अगर आप मैच को ज़रा बैलेंस करके लेके जाएं, ये ना हो कि वन साइडेड मैच ही हो जाए। नहीं बड़ा, लेकिन मज़ेदार मैचेस होते हैं जब भी, क्योंकि यहाँ छोटी सी ग्राउंड में छक्का मारना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब बॉलर तेज़ हो तब तो और मुश्किल हो जाता है। नहीं देखिए, स्कोर तो बड़ा अच्छा बन जाता है, मतलब 5 ओवर के अंदर 70-75 स्कोर इजीली है, वो कोई मसले वाली इस तरह की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये बॉलर्स पे डिपेंड करता है कि बॉलर अपनी पेस को कैसे कंट्रोल करते हैं, लाइन लेंथ को कैसे कंट्रोल करते हैं। भाई न्यूट्रल होंगे हाँ, सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के ज़ाहिर है, वहाँ से हमारे एम्पायर डेफिनेटली फिर वहाँ पर तो कोई इशू नहीं होगा। हाँ नहीं डेफिनेटली। तो वहाँ पर लाइव मैच भी दिखाया जाएगा? जो लाइव इसका ब्रॉडकास्ट है वो ऐसा हमने प्लान नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली आप इसकी हाइलाइट्स ऑब्वियसली डिस्कवर इज़ आवर मीडिया पार्टनर उस पर भी देखेंगे, एंड सोशल मीडिया पे आप सोशल मीडिया पर देखें। लेकिन जो लोग सऊदी अरब में जाके खुद मैच तो नहीं दे सकते, उनके लिए उन्होंने ऑफर दे दिया कि वो अब मैच को हाइलाइट्स के तौर पर ज़रूर दिखाएंगे, सोशल मीडिया पर डेफिनेटली लोग फॉलो करेंगे। तो बड़ा मज़ेदार सनसनीखेज़ मुकाबले होने जा रहे हैं सऊदी अरबिया में, और जो शायकीन है वो भरपूर इंतज़ार कर रहे हैं, ना सिर्फ सऊदी अरबिया के बल्कि पाकिस्तान में भी। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, ये स्कोर पर।